अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दारुस्सलाम में नक़ीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP की हिदायत पर मुहर्रम के कामों के सिलसिले में आज एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में तमाम मुत्तवालियान आशूर खाना तमाम यहाँ पर मौजूद थे। हमारे MLA साहब जाफर हुसैन मेहरा साहब, मुबिन साहब और हमारे साथी MLC बिलखुसूस रियाजुल रहमान आफंदी साहब, रहमत बेग साहब और कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर थे। और तमाम को ये बताया गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने इस साल भी 7 करोड़ रुपए का सैंक्शन मुहर्रम के कामों के लिए किया है और मजीद 3 करोड़ के कामों का सैंक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह इस साल 10 करोड़ की लागत से मुहर्रम के जो भी काम होंगे इंतजामात के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा रहे हैं, जिससे काम तमाम मुकम्मल काम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं बताया कि मुहर्रम के इंतजामात बखूबी जो है कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा की तरह इस बार भी जो है अंजाम देगी। यकीनन हिंदुस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतजामात की मीटिंग होती है, और ये मीटिंग आजकल से नहीं, ज़माने दराज से शख्सियतें आते जाती हैं, लेकिन क़दीम दौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत हमेशा से मुहर्रम के लिए अय्याम अज़ा के लिए मीटिंग को मुनक़्क़िद करते हैं और इन कामों को तकमील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इमाम बाड़ा आशूर खाने में भी बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, आप इस बात के शाहिद हैं। और यकीनन वहाँ पर जो दौरान मजालिस जब भी पानी की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वहाँ पर पानी भिजाती है और वहाँ पर काम होता है। यकीनन वहाँ पर जब तबरुकात बनते हैं तो मैं इस बात से ज़िम्मेदारी से आपसे कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी के टैंकर्स के ज़रिए से वहाँ पर पानी भिजाया जाता है, जिसके सबब से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है तमाम तबरुकात बनते हैं, तमाम इंतज़ामात होते हैं। यहाँ पर मेरे सामने इत्तफाक की बात है कि इस मीटिंग में इजलास में जनाब विकार साहब भी इमाम बाड़े के ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस बात इनसे भी जो है इस बात की गवाही ले लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बाड़ा रैन बाज़ार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात हमेशा होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। यकीनन वहाँ पर जो है आप जैसा ने मैं कहा कि आप एक बार गवाह बना लीजिए कि वहाँ पर जब भी मजालिसों का जो है मौका होता है, तबरुक बनाने का मौका होता है, जब भी पानी की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर टैंकर के ज़रिए से हम जो है पानी भी प्रोवाइड करते हैं। नहीं, शेड देखिए, शेड का प्रॉब्लम हुआ था, मुझे नहीं मालूम है क्या हुआ था, अगर आप कुछ बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम के खुसूसी इंतजामात के जीवन में नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर विकास होता है और बड़े पैमाने पर इनके बढ़ती आसानी के जो काम है उसकी तकमील होती है। वैसे मुहर्रम से 2 महीने पहले हमारे अराकीन असम्बली और ये काम की तकमील कर चुके हैं। अगर कुछ काम छूट गए हैं तो इस मीटिंग ध्यानी के लिए ये इजलास बहुत सारा होता है। जितना रियाजुल रहमान जो तमाम कामों की निगरानी करते हैं और बतौर खास वो कामों के अंजाम दही में बहुत मशरूफ होते हैं। अराकीन अराकीन काउंसिल भी पब्लिक के राबते में रहकर जहाँ आशुमान है, जहाँ अज़ादारी के मजालिस होते हैं, बड़े मरकज़ वहाँ पर इंतजामात किए जाते हैं। खुसूसी तौर पर बढ़ती आसानी की जानिब से खुसूसन पुराने शहर में सऊदुल में लाइटों की बड़ी मंजूरी अफंदी साहब देते हैं और तमाम आशूर खानों के पास रोशनी का इंतजाम किया जाता है। बहरहाल साल में 3 मौके होते हैं, मिलादुन्नबी, मुहर्रम और रमज़ान, जहाँ के वसी इंतजामात के ज़िम्मन में ये मीटिंग होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्याती कामों
हर एरिया में काम कराती है साल भर, लेकिन ये काम हमारी तरक्याती कामों में भी इसका शुमार नहीं करते। ये तो हमारी अकीदत है, अकीदत के तौर पर हम चाहते हैं कि ये काम अंजाम दिया जाए और उसके ज़रिए तमाम ज़ायरीन को अज़ादारन को सहूलत पहुँची। ये पहुँचाने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। तहरीरी नुमाइंदगियाँ मीटिंग के बाद आप हज़रात से दी जाती है, वो मुताल्लिक़ा MLA को और उनका खान काउंसिल के हवाले किए जाते हैं। पूरे नुमाइंदगियाँ अपने साथ कीजिए, वो खुद अंजाम काम करेंगे और कल से मुताल्लिक़ा MLA को भी उसकी तहरीर की काफ़ी है काम किया जाए। बहुत सारे आशुमानों के कामों की मंजूरी पंच साहब ले चुके हैं। मुख्तलिफ वर्गों में नक़ीब मिल्लत साहब के मुरासले पर काफ़ी मंजूरियाँ पंच साहब ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम समझते हैं कि तमाम अज़ादारों को, ज़ाहिरीन को ज़रूरत से ज़्यादा सहूलत पहुँचाई जाएगी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। हिंदुस्तान में ये बात शोहरत रखती है, दिल्ली, बेंगलुरु, दशहरा मुख्तलिफ मुकामात से वो मुकाम की शोहरत होती है और हैदराबाद की शोहरत मुहर्रम से होती है। मुहर्रम हैदराबाद का पूरे हिंदुस्तान में एक इंफरादी है और यहाँ की आज़ादारी, बिला लहाज, तबका व फ़िरका, ये सब मिलके इस यौम को, इस महीने को गम के तौर पर मनाते हैं और हिंदुस्तान भर में हैदराबाद की आज़ादारी एक अपना मुनफरिद मुकाम रखती है। बहरहाल मैं आप हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ दारुस्सलाम में और तवक्को करता हूँ कि आप हमारे नुमाइंदों से इस्तेफ़ादा करेंगे और जहाँ जहाँ काम हुए हैं और जहाँ होने की उसकी निशान दे करके जनाब सैयद अहमद बाशा कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब मीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब MLA चारमीना, जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब MLA याकुबपुरा, जनाब मोहम्मद मुबीन साहब MLA बहादुरपुरा, जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, जनाब अलमदार हुसैन वालाजाई साहब, जनाब महमूद कादरी साहब, जनाब नवाजुद्दीन साहब, जनाब हुसैनी बाशा साहब और तमाम इब्तदाई सदूर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यहाँ पर आप तमाम तशरीफ़ लाने वाले तमाम आशुरखानों के ज़िम्मेदारान और तमाम ज़ोनल कमिश्नर साहब, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वर्क्स के तमाम ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम बखूबी जानते हैं कि ये इजलास आपके मेरे सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और उनकी मंजूरी से ये इजलास को मुनक़्क़िद किया गया है और ये इजलास को मुनक़्क़िद करने का मकसद ये है कि आने वाले अय्याम अज़ा में जिन कामों की सहूलतों के लिए ज़रूरत है, जिन कामों को तकमील करना है, दायरे की सहूलतों के लिए, उन कामों को तकमील करने के लिए आप तमाम को यहाँ पर बुलाया गया है। यकीनन सदर मोहतरम हिदायत पर क़ब्ल वक्त तमाम MLAs, कॉर्पोरेटर्स और MLCs की जानिब से और ख़ुद नक़ीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से तमाम नुमाइंदगी की गई, जिसके ऊपर 7 करोड़ की साउथ जोन में से 7 करोड़ की जो है कामों को मंजूर किया गया। उसके अलावा टेम्पररी लाइट्स के लिए तकरीबन 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ तक जो है टेम्पररी लाइट्स के लिए भी मैंने 8 दिन के अय्याम अज़ा के लिए लिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे जोन्स में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगियाँ की गई हैं और सेंशंस लिया गया है। जिस तरह कारवान में जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब MLA साहब की नुमाइंदगियों पर किले आशुर खाने को ढूंढने के लिए और तमाम वहाँ के दीगर आशुर खानों के लिए भी नुमाइंदगियाँ की गई हैं। राजेंद्र नगर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब की नुमाइंदगियों पर वहाँ के भी तमाम कामों को मंजूर करवाया गया है। तो तमाम काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। यकीनन और एक दूसरे फेज़ का काम है जो
MLAs and कॉर्पोरेटर्स, आज गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मीटिंग लगाए हैं। सबको मालूम होना चाहिए कि बल्दिया से कौन सा वर्क्स अभी तक सैंक्शन हुए और सैंक्शन होने वाले हैं। अभी तक सिविल वर्क्स के नीचे तकरीबन 6.5 करोड़ रुपीस ऑलरेडी फर्स्ट फेज में सैंक्शन हुए, टेंडर्स भी खत्म हुए, आज से वर्क्स भी चालू होते, इन टाइम पे वर्क्स भी कंप्लीट हो जाते और तकरीबन 1 करोड़ रुपीस तक इलेक्ट्रिकल का वर्क्स भी सैंक्शन हुए, वो भी टेंडर हो गए, इन टाइम में वो इलेक्ट्रिकल लाइट्स भी फिटिंग करना शुरू कर देते। उसके बाद पॉलिथीन कवर्स भी सप्लाई किया जाता और 22 मोबाइल टॉयलेट्स लास्ट टाइम जैसे लगाए प्रोसेशन कोर्ट में, दिस टाइम ऑल्सो विल बी प्रोवाइड द मोबाइल टॉयलेट्स एंड वाटर टैंकर्स भी 10 नंबर्स वाटर टैंकर हर साल हम इंतजाम कर रहे हैं, वो भी ये साल भी सैंक्शन ले लिए, टेंडर भी लगा दिए और सेकंड लिस्ट में 3 करोड़ रुपया तक ऑलरेडी रिक्वेस्ट लगा चुके हैं कमिश्नर के पास। आज MLC साहब और MLA साहब आप जा रहे हैं, वो भी सैंक्शन हो गए थे इमीडिएटली, वो भी टेंडर लगा था। थैंक यू जनाब मोहम्मद मुबिन साहब, जनाब साहब, जनाब साहब और चार मीनार जोन के जोनल कमिश्नर और बल्दी बरखी आबरसानी के तमाम ऑफिसर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स और जो आशुखानों के जिम्मेदार आए हुए हैं, मैं सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज जो इजलास बुलाया गया, जो मीटिंग बुलाई गई, हर साल मुहर्रम के मौके के ऊपर दारुस्सलाम में बल्दी बरखी आबरसानी के ऑफिसरों के साथ ये मीटिंग बुलाई जाती है। मैं थोड़े चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर जो GHMC के ऑफिसर्स है, वाटर वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर्स को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये आशिक़ानों के पास जो इंतज़ाम होते हैं रात के टाइम पे होते हैं, हमने नुमाइंदगी कर चुके हैं। ख़ास तौर पर जो चौरसों के ऊपर हाईमार्क्स है और इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस है, जैसा कि मॉडर्न लाइट है और स्ट्रीट लाइट्स है, तो इन लोगों के लिए बल्दिया की तरफ से अब तक कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मेंटेनेंस का मटेरियल नहीं लाया गया। मैं दर्शी साहब को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर से LED लाइट्स वो हर चौरस से जो हाईमार्क्स है वहाँ पर नए फिटिंग लगाने से बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, राजेंद्र नगर में बहुत बड़ा आशिक़ाना है, वहाँ पर कई लोग आते हैं। तो मेरी दर्शी साहब से गुजारिश है कि सिख छावनी से लेकर गोया खाइम तक और खाइम नगर तक एक डिस्ट्रिक्ट मेंटेनेंस के लाइटों का वहाँ पे इंतज़ाम करना ज़रूरी है। रात के टाइम पर अंधेरा रहता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर हमने कुछ नुमाइंदगियाँ कर चुके हैं, रोड्स के हो या गोया खाइम में टीन शर्ट्स का हो या फ्लोरिंग का हो, वो कामों को भी जल्द से जल्द करने से बेहतर रहेगा। रही दूसरी बात, पानी का जो इंतज़ाम है, मैं आज से पहले भी मीटिंग में बताया कि रमज़ान के टाइम पर जो गाड़ियाँ जो रहते हैं सफाई के और उसके साथ लेबर रहता है, गाड़ियाँ लगा के 24 आवर्स चलाते हैं, तो मुहर्रम के 10 दिन भी वैसा चलाने से बेहतर रहेगा। कहीं भी रोडों के ऊपर वर्क होने से ये गाड़ियाँ जाकर वहाँ पर साफ करने से बेहतर रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जो है सैंक्शन हो जाएंगे, तो इन तमाम कामों को जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहते हुए जिस तरह हमेशा से काम को अंजाम देते आई है, इंशाअल्लाह देगी। और जिस तरह जो लास्ट ईयर के कुछ काम हैं जो पेंडिंग रह गए थे, यकीनन जो है ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही की वजह से थोड़ा लेट होता है, तो जो काम रह गए थे वो काम का ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है। सदर मोहतरम के हुक्म पर इंशाअल्लाह कल से तमाम MLAs के हमरा एक आशुर खाने जात का भी जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा। और जहाँ पर कामों का आगाज़ हो चुका है, जिस तरह अलावे सब्दों के मुबारक में फिलहाल काम चल रहा है, अलावे बीबी में काम चल रहा है और नालसावे मुबारक में काम चल रहा है, इस तरह के हुसैनी आलम में भी काम का आगाज़ हो चुका है। तो इस तरह जो है जिन जिन जगहों पर कामों का आगाज़ हो चुका है वहाँ पर भी जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा और जहाँ का होने वाला है वहाँ के भी कामों का MLAs
साथ जो है दौरा किया जाएगा। मैं इस मौके पर इख्तिताम पर यह ज़रूर कहूँगा कि कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अय्याम अज़ा के काम अय्याम मजलिस से करवाते आई है और सिर्फ इसलिए करवाते आई है कि अपनी अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी का इजहार करते हुए हिंदुस्तान की कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतजाम के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है जो आप अय्याम अज़ा के लिए और अपने नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए जो है मीटिंग बुलाई जाती है। मैं सदर मोहतरम का आप तक मेरी जानिब से आप तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम एमएलए हज़रात का मोहतमर साहब का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। सैयद अहमद बख्श कादरी साहब पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साहब और मेरे साथी एमएलए साहबान और मराठी में मकसद तमाम डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और मुतवाली मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ। वैसे तो जब मोहम्मद साहब की तकरीर हो गई उन्होंने तफसीली तौर पर आपको बताया, उसके बाद हमने बोली तो लोग मोहम्मद साहब का हुक्म है, इसके लिए मैं नजर से कहूँगा। जैसा कि आप तमाम जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल माह मुहर्रम से पहले जो भी काम होते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी को होते हैं। पिछले साल के सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अल्हाज बारिश रसूदीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन 7 करोड़ की लागत से हम सैंक्शन हुए थे। अब की मरतबा भी नक़ीब मिल्लत अल्हाज बारिश रसूदीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी की हिदायत पर 7 करोड़ के काम सैंक्शन हो गए हैं। इंशाअल्लाह और भी 3 करोड़ के काम सैंक्शन होंगे। इसकी निगरानी भाई जनाब यादुल आफत के साथ करें। बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ताउन हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहें। जो भी आपके काम है आप यादुल आफत के साथ से आप कैसे रुजू हो सकते हैं, मुझसे रुजू हो सकते हैं, मेरा साहब से हो सकते हैं, आपके कॉर्पोरेटर से हो सकते हैं। हम लोगों ने भी अब से इंशाअल्लाह ताला तमाम आशुक खानों के दौरे करेंगे और जहाँ भी और जो बाकी काम छुटे हुए हैं इंशाअल्लाह वो काम भी मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।